तो सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कई तरीके के सवाल है। वैसे तो लगातार एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन रीचेकिंग करवाने से क्या मार्क्स सही में बढ़ जाते हैं? बच्चों के अंदर इस तरीके के कई बड़े सवाल हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड से थोड़े से कम अगर आए हैं, तो सीबीएसई आपको रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन का ऑप्शन दे देता है। ये दोनों ऑप्शन क्या हैं, इन दोनों के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो वो भी आपको डिटेलिंग में आज समझाऊंगी। लेकिन अगर हम बात कहें तो इस पूरे फॉर्मूला के बारे में क्या सच में यकीन माना जाए या फिर अफवाह है? सीबीएसई ने लेकिन देखे पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दिया है, एकदम क्लियर कट तरीके से, जिसको आप आज की वीडियो में सिंपल तरीके से समझिएगा कि आखिर क्या है ये पूरा जोड़। तो सीबीएसई की तरफ से यानी कि क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम 2026 में इस साल लगभग देखें तो 50 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। एक बड़ा नंबर सामने आता है। लेकिन क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम्स 11 मार्च 2026 को खत्म वैसे हो चुकी है, लेकिन अभी कंटिन्यू जो चल रहे हैं वो क्लास 12th के एग्जाम चल रहे हैं, जो कि 10 अप्रैल 2026 तक चलने वाले हैं। इनके लास्ट एग्जाम 10 तक रहेंगे। बोर्ड एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके जो मार्क्स है उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी कम आए हैं, और शायद इस बार लग सकता है जिस तरीके से एग्जाम्स रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में सीबीएसई स्टूडेंट्स को रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन का ऑप्शन देता है। ये दोनों क्या है ये समझेंगे, जिससे वो अपनी आंसर शीट को दोबारा चेक करवा सकते हैं, जहां पर उनको पता भी होनी चाहिए अगर आंसर कम आए हैं, आपके लगता है कि पूरे पेपर में आपसे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, वहीं से हुई है, आप उसके लिए क्या एक्शंस ले सकते हैं। ये सभी सटीक जानकारी आपको जरूर पता होनी चाहिए। देखिए, इस बार एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट भी सामने आई है सीबीएसई के थ्रू। सीबीएसई क्लास 12 की आंसर शीट जब चेक करने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि जो ओएसएम सिस्टम अप्लाई करना जो जा रहा है, ये पूरा सिस्टम सीबीएसई आखिर ये कैसा रहेगा। इस सिस्टम में कॉपी आपकी डिजिटली चेक करी जाएंगी, जिसमें मैनुअल मिस्टेक्स के चांसेस कम तो हो जाते हैं, लेकिन इस वजह से एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स को इसमें रीचेकिंग या फिर री इवैल्यूएशन का ऑप्शन शायद कम मिले, या फिर कुछ ऐसे भी चांसेस हैं कि चेंजेस भी जरूर हो सके। नॉर्मली देखा जाए इस पूरे मैटर में जब बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसके बाद स्टूडेंट्स को लगभग 5 दिन का टाइम दिया जाता है, और इस पूरे टाइम में अगर हम देखें ड्यूरेशन में, जिसमें वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये रीचेकिंग का आखिर फॉर्मूला क्या है, अब इसको ध्यान से समझ लो, चाहे तो नोट भी कर लेना। देखिए, सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर शीट चेकिंग के लिए एक प्रॉपर यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन पूरे तरीके से तैयार किया जाता है, जो कि एसओपी ऑप्शन होता है, उसको फॉलो किया जाता है ताकि इवैल्यूएशन काफी फेयर और आपके लिए एक्यूरेट हो। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को ये लगता है कि उनके मार्क्स में मिस्टेक हो सकती है, तो वो तुरंत एक्शन भी ले सकते हैं। बोर्ड उन्हें कुछ ऑप्शंस देते हैं, जिनसे मार्क्स जो है वो वेरिफिकेशन, आंसर की जो शीट है उसकी फोटोकॉपी लेना और री इवैल्यूएशन, ऐसे कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो आपके लिए बेनिफिट होते हैं। बोर्ड स्टूडेंट्स को ये भी एडवाइस करता है कि अप्लाई करने से पहले वो सभी तरीके की जो जानकारी है उनको ध्यान से पढ़ ले, समझ ले, ताकि बाद में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एग्जाम शुरू होने से पहले जो नोटिस आता है कई तरीके की बातें उसमें होती है। रीचेकिंग प्रोसेस से अगर कहें सबसे पहले तो स्टेप होता है आपके आंसर शीट को स्कैन कॉपी करना। ये काफी अनिवार्य ऑप्शन होता है, जिसके लिए स्टूडेंट्स को सीबीएसई के ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशन सिर्फ आपके ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट होती है, ये भी याद रखिएगा। ये एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है आपके, जिसके अंदर ये पूरा सबमिट होता है आपकी पढ़ाई का पूरा फॉर्मूला। कई स्टूडेंट्स डेडलाइन के बाद भी या फिर ऑफलाइन एप्लीकेशन जरूर देते हैं, तब वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ी एक समस्या होती है, जिसमें 500 पर सब्जेक्ट्स जो है प्रोसेसिंग फी आपको देनी होती है, और जो कि सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए ही आप पे कर सकते हैं। लेकिन अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट अगर आपका हो जाए, वो भी एक बड़ी समस्या होती है। फी पेमेंट में भी काफ़ी समस्याएं आती हैं। ऐसी एप्लीकेशन डायरेक्टली आपका रिजेक्ट कर सकता है पूरा का पूरा फॉर्म। एक कैंडिडेट हर स्टेप के लिए ज़रूर एप्लीकेशन दे सकता है, इसलिए अप्लाई करते वक्त सब्जेक्ट्स का या डिसीजन ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस भी ज़रूर होते हैं, जब भी आप अप्लाई करने जाते हैं वो पहले ही पढ़ लीजिए। रीचेकिंग के लिए अगर हम देखें तो उसमें बाद में जो आपके मार्क्स है वो चेंज जरूर होते हैं, चाहे मार्क्स बढ़े या फिर कम हो जाए, चेंज हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपनी पुरानी मार्कशीट बोर्ड के पूरे सरेंडर करनी होती है एक तरीके से। उनके बाद सीबीएसई अपडेटेड मार्क्स के साथ नई मार्कशीट है आपकी, उसे इशू करता है। ये भी ध्यान रखना होगा आप सभी को कि कई तरीके की चीजें इसमें मेंशन होती है, जो कि प्रोसेसिंग फी पे भी आपको करनी होती है, जिसमें से वो भी एक काफी बड़ी सिचुएशन आपके लिए रिफंड नहीं होती है, ये भी एक अलग सिचुएशन होती है, याद रखिएगा।
इस पूरे प्रोसेस को दोबारा स्टेप अगर हम समझें तो ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का बहुत बड़ा खेल होता है। अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि आंसर शीट चेक करते वक्त कोई भी मिस्टेक उनसे हो जाती है, जैसे कि मार्क्स आपका ऐड करना, उस वक्त आपके कैलकुलेशन एरर अगर हो गया या फिर कोई भी आपके आंसर चेक ही अगर गलत तरीके से मानी जाए, तो वो मार्क्स आपके वेरीफाई कर लिए जाएंगे और उस पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इस स्टेज में मेनली अगर हम देखें तो ये चेक किया जाता है, ये परखा जाता है कि सभी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इवैल्यूएट हुए हैं या फिर नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो जाए जो गलती से बिना चेक किए होते हैं और नहीं आपसे अगर छूट जाएं तो वो भी टोटल मार्क्स आपके ऐड करते वक्त आपकी मिस्टेक जो है वो पूरी कैलकुलेशन में मान ली जाती है। अब समझते हैं आखिर ये मार्क्स वेरिफिकेशन के बाद जो है ये तीसरा स्टेप क्या होता है। देखिए तीसरा स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन या फिर रीचेकिंग। ये दोनों, इन दोनों स्टेजेस में एग्जामिनर स्टूडेंट्स के आंसर्स को दोबारा से इवैल्यूएट करता है, जो कि री इवैल्यूएशन के रिजल्ट स्टूडेंट्स को उसके ऑनलाइन यानी कि लॉगिन अकाउंट में ही अपडेट कर देता है और बाद में फिर वो दिए जाता है। अगर मार्क्स में चेंजेस अगर आपके हो जाते हैं तो पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है, जो मेनली आपको पहले भी समझाया कि आपको उसको पढ़ना और समझना भी जरूरी है। उसी के मार्क्स आपके इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज भी होते हैं। उसके बाद एक फाइनल अपडेटेड मार्क्स आपका अपलोड किया जाता है जो आपको समझना होता है। लेकिन देखिए पूरा फॉर्मूला री इवैल्यूएशन जो है वो सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए ही अलाउड होता है, ये मेन ध्यान रखेगा। इसके लिए भी 100 रुपये पर क्वेश्चन फी जो आपको देनी पड़ती है वो अलग से है। अप्लाई करते वक्त स्टूडेंट्स को सीबीएसई वेबसाइट पर अवेलेबल मार्किंग स्कीम भी देखनी होती है। उनके बेसिस पर बताना होता है कि किस क्वेश्चन को दोबारा इवैल्यूएट करना एक सही समझदारी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। कैंडिडेट को प्रॉपर रीजनिंग के साथ जो है यानी कि रीजन के साथ कहे कि रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है। इंपॉर्टेंट बात अगर हम कहें तो ये भी होती है कि अगर री इवैल्यूएशन के बाद मार्क्स में सिर्फ एक मार्क भी अगर कमी आपको लगती है कि वो कमी हो रही है तो वो भी अप्लाई आप कर सकते हैं। हर चीज़ का सोल्यूशन है, बस आपको समझना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये भी लगता है कि रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने से मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपके बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इस पर सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर यानी कि कहे जिनके हम एक्सपर्ट की जो बात कर रहे हैं वो डॉक्टर भारद्वाज हैं, जिन्होंने ये क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है इस पूरे फॉर्मूले के ऊपर। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करता है तो ये बिल्कुल गारंटी नहीं है कि उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। ये ज़रा एक तरीके तो एक गलत फॉर्मूला है। मार्क्स बढ़ाने या फिर कम होना पूरी तरीके से स्टूडेंट्स के आंसर्स और सारी इवैल्यूएशन पर एक काफ़ी बड़ा डिपेंड करता है। अगर एग्जामिनर जो कि आपके एग्जामिनर वो होते हैं जो आपके आंसर शीट जो है चेक करते हैं, अगर वो आंसर को ज़्यादा मार्क्स मिलने अगर चाहते हैं तो वो मार्क्स बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर इवैल्यूएशन में लगे कि पहले ज़्यादा मार्क्स दे दिए थे तो वो मार्क्स को कम भी ज़रूर कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। यानी कि टोटली देखा जाए जो पुराना फॉर्मूला था ना वो अब बैक आ चुका है। कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि री इवैल्यूएशन के बाद मार्क्स कम ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स दोबारा यानी कि बोर्ड से रिक्वेस्ट भी ज़रूर कर सकते हैं, ये भी एक अलग ऑप्शन है। पहले वाले जो मार्क्स थे वो आपके रहने वही सेम रहेंगे, लेकिन सीबीएसई के रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है जो आपको लगता है। बोर्ड के रूल्स के मुताबिक देखें अकॉर्डिंग तो ये री इवैल्यूएशन के बाद जो फाइनल जो आपके मार्क्स होते हैं वो डिसाइड ज़रूर होते हैं और वही आपके लिए वैलिड भी माने जाते हैं, चाहे वो पहले से ज़्यादा हो या फिर पहले से कम हो। पुराने मार्क्स जो है वो पूरी तरीके से वापस आपके रिस्टोर किए जाते हैं, जो कि एक फाइनल रिजल्ट के बेसिस पर स्टूडेंट्स को अपडेटेड मार्कशीट उनको इशू करती है और इसी तरीके से आपका रिजल्ट बनाया जाता है और आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके लिए तय करता है और आपको दिया जाता है। देखिए सिंपल एक्सपर्ट का जो मानना है वो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि आपके लिए जो आपको लगता है कि फॉर्मूला जितना इजी है, इजी तो है, लेकिन अगर आप उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए अलग है। यानी कि दोनों ऑप्शन जो री इवैल्यूएशन और चेकिंग का है, ये दोनों ही ऑप्शन जो है आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर है, लेकिन गलत तरीके से फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। आपके मार्क्स जो है वो डिक्रीज इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर के थ्रू ही हो सकते हैं। एग्जामिनर ही उस चीज़ को परख सकता है, उसको समझ सकता है। बाद में भी आपके घट सकते हैं, बाद में भी आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा प्रोसेस जो अभी आपको बताया वो फॉलो करना ज़रूरी है। मेन जो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको समझा रही हूँ, ये सभी कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस में भी होता है जब आप फॉर्म फिलिंग की तैयारी करते हैं, और ये सारी जानकारी आपको फॉर्म फिलिंग में भी मिल जाती है, जैसे आप शायद नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशंस ही सारे रूल्स रेगुलेशन बयां करते हैं।
अगर आपको पूरा फॉर्मूला समझ आया, अगर आपको भी स्टूडेंट्स प्लस पेरेंट्स दोनों को लगता है कि ये फॉर्मूला क्या वाकई सबके लिए जो आप सोच रहे थे कि ये, तो अगर ये सिमिलर नहीं है तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।